हेलो एवरीवन, वेलकम टू L2A क्लासेस। सो आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ सीसेट को लेके वीडियोस बनाइए एंड उसके आने वाले ईयर के लिए आप स्ट्रैटेजी बताइए। तो देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा आज एक ब्रीफ बताऊंगी एंड आने वाली क्लासेस में मैं आपको कंप्लीट सीसेट की क्लासेस प्रोवाइड करूंगी सो दैट आपके कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम ना रहे। तो देखिए, जब मैंने आपके साथ डिस्कशन किए थे बहुत सारे वीडियोस, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सीसेट को अब लाइटली मत लीजिए। वो टाइम नहीं है कि आप एग्जाम के 4 दिन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे एंड आपका सीसेट क्लियर हो जाएगा। नो, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं पर्सनली जिनको मैं जानती हूँ, उनके जीएस में बहुत अच्छे स्कोर हो रहे हैं बट दे फेल इन द प्रीलिम्स एग्जाम बिकॉज ऑफ सीसेट। सीसेट को लाइटली लेने की गलती अब बिल्कुल मत करिए। इस बार का पेपर उठा के देख लीजिए, अगर आपके माइंड में ये है कि स्टिल सीसेट को आप क्वालिफाई कर लेंगे, कितना डिफिकल्ट उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर आपने नंबर सिस्टम टॉपिक भी पढ़ा है, स्टिल आप उन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे बिकॉज जो लेवल है डिफिकल्टी वो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अब इस प्रेजेंट कंटेक्स्ट को देखते हुए सीसेट की स्ट्रैटेजी को, तो देखिए अब तो जो स्टूडेंट्स आपके टारगेट करेंगे वो आपका इस एग्जाम को टारगेट करेंगे, दैट इज ऑन द ईयर ऑफ 2024। ठीक है, तो अभी से लेके आपके पास इनफ टाइम है कि आप सीसेट को अच्छी से, अगर आज आप जीरो मैथ्स लेवल पे हैं, स्टिल आप आज से प्रिपरेशन करके सीसेट के इस प्रिपरेशन को उस लेवल तक ले जा सकते हैं। बट जरूरत है यहाँ पे, दैट इज द पॉइंट इज कि आपको एक नेग्लेक्ट नहीं करना है सीसेट को कि हम लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे, हम छोड़ देते हैं सीसेट को। अब वो चीज मत करिए बिकॉज मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, जितना पेन चलता है, जितना प्रैक्टिस होती है, उतनी हमें समझ में आने लगती है। इसके लिए अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक इशू रहता है कि वो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं तो वो मैथ्स कैसे सॉल्व करें। देखिए, अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना आता है तो आपको मैथ्स आती है, बाकी होता है कंसेप्ट सबको सीखना ही पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज़ का बहाना मत दीजिए बिकॉज ऐसे काम अब नहीं चलेगा सीसेट में। ठीक है, तो अगर जब मैं आपसे सीसेट की बात करती हूँ कि सीसेट को हम कैसे डिवाइड करते हैं, तो मैंने आपको बहुत सारे सेक्शंस में भी बताया है, क्लासेस में भी बताया है। यहाँ पे आपका सीसेट डिवाइड होता है फॉर फर्स्ट सेक्शन इज इंग्लिश, तो ये वीडियो कंप्लीट बिगनर्स के लिए है जो अगले ईयर का टारगेट कर रहे हैं। इंग्लिश, सेकंड वन इज शॉर्ट में आई मेंशन रीजनिंग एंड लास्ट वन इज आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन आपके रहते हैं। अब इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ग्रामर पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है। यहाँ पे आपके आते हैं पैसेजेस, सारे आपके यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज। कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन, आपको क्यों बोला जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ठीक है, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको क्यों बोला जाता है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर का सिग्निफिकेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन में ईच एंड एवरी स्टेज में है। जरूरी नहीं है कि आपको उससे कुछ बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा हाई फाई वर्ड याद करने, नो वर्ड मीनिंग याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एडिटोरियल पढ़ के, आप समझिए। ठीक है, जब मैं आपसे यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में ही सीसेट में पूछती है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन में क्या डिफरेंस होता है। रीडिंग का मतलब है कि हम जस्ट एक स्टोरी के फॉर्म में रीड कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, जब आप रीडिंग प्लस आप उसको समझ भी रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये समझिए सिंपल वर्ड में। तो पैसेज में भी यही होता है, आपको क्या करना होता है, आप जब पैसेज रीड कर रहे हैं तो हाईलाइट करते जाइए पॉइंट्स को कि हाँ दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। वही पैसेज के क्रक्स में, क्वेश्चंस के फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज करके दे आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन समझ लिया तो क्वेश्चन करना ईजी, अगर आपको क्वेश्चन पता चल गया तो आपको थीम पता चल गई तो आपको आंसर आइडेंटिफाई करना इजी। तो अभी से रीडिंग न्यूज़पेपर की हैबिट लगाइए अपने अंदर, डेली एडिटोरियल पढ़िए सो दैट यहाँ पे जो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, टाइम भी तो कम होता है, आपके पास सिर्फ 2 आवर्स होता है। इस बार का पेपर इतना लेंदी था कि आप करने बैठेंगे तो 4 घंटे भी लगेगा कि कम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें तो एग्जाम में 2 घंटे में सॉल्व करना है ना, तो रीडिंग के टाइम पीरियड को आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। जितना लेस आप करेंगे उतना आपको प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो पहली चीज आपको बिल्कुल इस पे ध्यान देना है। ठीक है, अब आते हैं हम रीजनिंग और आपके मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो पहले मैं रीजनिंग की बात करूं तो अगर इस बार के पेपर में देखें तो कंसेप्ट तो वही थे, ब्लड रिलेशन, ये सब टॉपिक तो वही थे, बट द टाइप ऑफ क्वेश्चन वो पूछा था, डिफिकल्टी लेवल जो था वो आपका बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ, रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग और मैथमेटिक्स में अभी आपको एक डिफरेंस बताती हूँ, यहाँ पे भी कंसेप्ट रिक्वायर है और मैथमेटिक्स में भी कंसेप्ट रिक्वायर है। ठीक है, अब क्या होता है देखिए,
मैथ्स में और रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज होते हैं, ठीक है, वो लॉजिक है, आप किसी का लॉजिक कोई और मेथड लगा के वो आंसर निकालता है और कोई और दूसरा लॉजिक लगा के उस आंसर को निकालता है, ठीक है। तो लेकिन मैथ्स की जब बात करते हैं तो मैथ्स में क्या होता है, कंसेप्ट या फॉर्मूला आपके सेम रहेंगे अगर आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला अगर जो एवरेज का फॉर्मूला है वो वही रहेगा, चाहे आप कैसे भी सॉल्व करें, आप उसको वैल्यूज को अलग से पुट करके कर सकते हैं, बट फॉर्मूला इज सेम यहाँ पे। लेकिन आपका क्या होता है, रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके कंसेप्ट बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। आप कोई भी एक बेसिक कंसेप्ट को सीख लीजिए, बट आना जरूरी है। अगर मैं रीजनिंग बोल रही हूँ तो आपको ब्लड रिलेशन, अगर मैं बोल रही हूँ तो आपको आना चाहिए कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अगर अभी आपके सामने मैं रख दूँ तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपकी अप्रोच क्या रहेगी उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड चीज अगर बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में आप बेसिक से भी आज स्टार्ट करेंगे ना, आने वाले 10 तारीख के बाद भी अगर आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो स्टिल आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये चीज नहीं है कि आज से मैथ्स पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, आपको बस अपने आप को थोड़ा सा समय देना होगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब बात करते हैं कि कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे मैथ्स और रीजनिंग एंड आपका इंग्लिश, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे इन तीनों चीज़ों को। तो इंग्लिश के लिए तो मैंने आपको बता दिया, बेस्ट वेज रीड न्यूज़पेपर, ठीक है। अपनी रीडिंग हैबिट को बढ़ाइए। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं देन व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन, सॉल्व करिए PYQ, ठीक है। PYQ सॉल्व करिए एंड किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। अभी टेस्ट सीरीज पे बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है, अभी इसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जब रिक्वायरमेंट होगी दैट टाइम मैं बता दूंगी आपको, तब आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप करिए PYQ, ठीक है। ये 2 कंसेप्ट पे आप करिए इंग्लिश के लिए। तो दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की, तो मैथ्स के लिए आपको बेसिक पहले समझना होगा। उसके लिए आप बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक आती हैं, आप उसको ले सकते हैं। इवन अरिहंत की भी आपके रीजनिंग की बुक आती है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। या आपको मार्केट में बहुत सारी बुक मिल जाएंगी जो CSET के लिए स्पेशली टारगेट करती है। तो इसमें अगर आपने इस बार वाला पेपर देखा होगा तो आपको नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। मैंने आपको LCM वाला कंसेप्ट बताया था, उससे भी क्वेश्चन आए थे। LCM HCF का जो कंसेप्ट बताया था उससे भी क्वेश्चंस बने थे, ठीक है। और उसके अलावा जो ये इस बार स्टेटमेंट और एजम्पशन वाले क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। बिकॉज इसका जो पूरा वेटेज है ये GS पेपर में भी बढ़ा दिया है। सिर्फ अब आपका CSET की ही बात नहीं हो रही, GS में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूरे आने लगे हैं। तो क्या अप्रोच रहती है, कब हम किसको टिक करते हैं, कहाँ पे ऑप्शंस में हमें गलती नहीं करनी है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही हमें लास्ट में एक मार्क्स से फेल करा देती है, ठीक है। तो CSET में मैथ्स के लिए आप यही करेंगे, स्टार्टिंग से बेसिक से कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग और मैथ्स का मैंने कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस किया हुआ है, मैं एक बार फिर से लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहां से देख लेना कैसे इस सेक्शन को पूरा डिवाइड किया गया है। रीजनिंग के भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं। ब्लड रिलेशन आप देखिए, इस बार भी अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया था, कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन भी था। तो ये सब क्वेश्चंस को आपको एक बार, इसलिए मैंने आपको बोला फर्स्ट काम आपको आज क्या करना है, आपको इस बार का पेपर पकड़ के सॉल्व करना है, ऑनेस्टी के साथ सॉल्व करना है। अगर मैथ्स का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आप कमेंट में लिखिए मैथ्स क्वेश्चन 0 सॉल्व, रीजनिंग क्वेश्चन 2 सॉल्व, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, सो दैट आपको पता चले कि किस लेवल तक का आपको हार्डवर्क करना है, किस लेवल तक आपको पहुंचना है, समझ रहे हैं। ये जब तक नहीं करेंगे, ब्लाइंडली कोई भी बुक पकड़ के सॉल्व करने लगेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आप फिर नेक्स्ट ईयर फेल होंगे, फिर आपको सेम सिचुएशन में आनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि हम अपनी गलतियों से सीखें और जो गलतियां हमने करी हम उसको दोबारा से ना करें, हम फिर से उन पेपर्स को पकड़ें और सॉल्व करें बैठ के और देखें कि कहाँ पे हमारे से गलती हो रही है, ठीक है। तो आपको आज के इस सेशन में सिर्फ आपको यही एनालाइज करना है कहाँ पे प्रॉब्लम है। देन आने वाले सेशंस में मैं आपके साथ एनालिसिस के पेपर्स लेके आऊंगी, आपको बताऊंगी 2023 के पेपर से ही कैसे आप सॉल्व कर सकते थे, अप्रोच सब कुछ, सो दैट आपको पता चले कि कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एंड आंसर की भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में आने वाले वीडियोस के साथ। एंड आपको जो भी डाउट होंगे CSET के रिलेटेड आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, सबके क्वेश्चंस मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।